एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 1999 की फिल्म मस्त का गीत, रुकी रुकी थी जिंदगी झट से चल पड़ी। सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजें, नितिन रायकवार के बोल और संदीप चौटा का संगीत। कैसे बने संदीप चौटा फिल्म मस्त की संगीतकार? कैसे मिला सुनिधि चौहान को इस फिल्म में गाने का मौका, जहां आशा भोसले और साधना सरगम भी गा रही थीं? इस गीत की रिकॉर्डिंग से 2 दिन पहले सुनिधि चौहान ने मौन व्रत क्यों धारण कर लिया था? इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद राम गोपाल वर्मा ने गाना अप्रूव करने से पहले क्या किया? इस गीत के बाद सोनू निगम और सुनिधि चौहान के बीच कैसा रिश्ता कायम हुआ? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं अर्चना जैन। 1990 के दशक का हिंदी फिल्म संगीत एक पूरी जनरेशन के दिल के बेहद करीब रहा है। नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, जतिन ललित, अनु मलिक, AR रहमान, आदेश श्रीवास्तव, आनंद राज आनंद, विशाल भारद्वाज, इस्माइल दरबार, राम लक्ष्मण, उत्तम सिंह जैसे संगीतकारों ने इस दौर में राज किया। तो दूसरी तरफ आनंद बख्शी, गुलजार, जावेद अख्तर और समीर जैसे मंजे हुए गीतकार और गायक गायिकाओं में कुमार शानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम उस दौर का प्रतिनिधित्व करते हुए सुने गए। 90 के उस पूरे दशक में इन दिग्गजों ने भरपूर राज किया और एक से एक सुपरहिट म्यूजिकल फिल्में सुनने वालों को तोहफे में दी। लेकिन वह दशक अलविदा कहने से पहले अगली पीढ़ी के कलाकारों की सूचना हमें दे गया। कहने का आशय यह है कि 90 के दशक के अंत में हमें 2 ऐसे नए कलाकार मिले जो फिल्म संगीत की धारा में बदलाव का एक ऐसा लहर ले आए कि जैसे नई शताब्दी में फिल्म संगीत की एक नई रूपरेखा का ऐलान हो गया हो। हम बात कर रहे हैं संगीतकार संदीप चौटा और पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान की, जिनके संगम से उत्पन्न साल 1999 की फिल्म मस्त के गीतों ने चारों तरफ तहलका मचा दिया। उसके सिवा कुछ याद नहीं में सुनिधि की पावर पैक्ड गायकी और रुकी रुकी सी जिंदगी झट से चल पड़ी में सोनू निगम के साथ उनका गाया नए जमाने का डुएट श्रोताओं ने हाथों हाथ ग्रहण किया। इस फिल्म से संगीतकार संदीप चौटा भी रातों रात सुर्खियों में आ गए थे। सबसे पहले संगीतकार संदीप चौटा की बातें, उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध रही है, क्योंकि सुनने में आता है कि वे साक्षात्कार नहीं देते। यहाँ तक लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनके रिश्तेदारों तक को खबर नहीं होती कि वो कर क्या रहे हैं। खैर, जो भी हुए, हमें विश्वसनीय सूत्रों से जितनी मालूमात हुई है हम वही यहाँ पेश कर रहे हैं। संदीप चौटा कन्नड़ लेखक और व्यवसायी DK चौटा के सुपुत्र हैं। उनका जन्म पश्चिम अफ्रीका के घाना देश में हुआ था। नाइजीरिया में वे पले बढ़े और फिर भारत स्थानांतरण के बाद बेंगलुरु में जवान होने लगे। चेन्नई को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई। भारतीय और पाश्चात्य संगीत में गहरी रुचि और प्रतिभा की वजह से उन्होंने संगीत को ही अपना करियर चुना। 1990 के दशक के मध्य भाग से उन्होंने फिल्मों में पार्श्व संगीत देने का काम शुरू किया। दरार, भाई, सत्या, कौन और वास्तव जैसी चर्चित फिल्मों का बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने ही तैयार किया था। आम जनता के ध्यान में पार्श्व संगीतकार का नाम भले न आए, इंडस्ट्री में उनकी प्रतिभा का डंका बज चुका था। संदीप चौटा का उत्कृष्ट काम निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा कौन और सत्या जैसी फिल्मों में सुन चुके थे। इसलिए जब उन्होंने अपनी अगली फिल्म मस्त की योजना बनाई, तब उन्होंने संदीप चौटा को उसमें केवल पार्श्व संगीत ही नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम म्यूजिक डायरेक्शन का दायित्व भी सौंप दिया। इस प्रकार संदीप चौटा हिंदी फिल्मों के संगीतकार बन गए। कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों के लिए भी उनका योगदान सराहनीय रहा।
फिल्म मस्त में अभिनेता आफताब शिवदशानी को लॉन्च किया रामगोपाल वर्मा ने। उनके प्लेबैक के लिए आवाज चुनी गई सोनू निगम की, लेकिन नायिका उर्मिला मातोंडकर के लिए एक नई आवाज की तलाश शुरू हुई, क्योंकि फिल्म के कुछ गाने इतनी ऊंची पट्टी के बनने थे जिनके साथ आशा भोसले या कोई और गायिका न्याय नहीं कर पा रही थी। सुनिधि चौहान कैसे इस फिल्म में उर्मिला की आवाज बनी, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। सुनिधि चौहान अपने पिता के साथ पहली बार 1995 में मुंबई आई थीं। एक फंक्शन में उनकी मुलाकात तबस्सुम से हुई, जिन्होंने सुनिधि की गायकी से प्रभावित होकर उनकी मुलाकात संगीतकार नौशाद साहब और कल्याण जी भाई से करवा दी। कल्याण जी भाई, जिन्होंने केवल 10 मिनट का समय दिया था, सुनिधि द्वारा गाए एक गीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी अगली मीटिंग रद्द कर दी और सुनिधि से एक के बाद एक गीत की फरमाइश करते चले गए। यही नहीं, कल्याण जी भाई ने ही सुनिधि के पिता से कहा कि उन्हें मुंबई में रहकर कोशिश करनी चाहिए। कल्याण जी भाई ने उनके ठहरने के लिए पास के स्वामीनारायण मंदिर का गेस्ट हाउस बुक करवा दिया। इसके कुछ दिनों बाद जब कल्याण जी भाई ने लिटिल वंडर्स नामक शो की योजना बनाई, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चों को परफॉर्म करना था, उन्होंने सुनिधि को भी इसमें शामिल कर लिया। फिल्म फेयर पुरस्कार फंक्शन में लिटिल वंडर्स में सुनिधि का गायन सुनने वालों में एक आदेश श्रीवास्तव भी थे, जिन्होंने उसे फौरन 1996 की फिल्म शस्त्र का एक गीत गाने का मौका दे दिया और यहीं से सुनिधि चौहान का प्लेबैक सिंगिंग का सफर शुरू हुआ। भले सुनिधि ने फिल्म शस्त्र में गीत गाया, लेकिन उन्हें इससे कुछ खास लाभ नहीं हुआ। 1996 से 1999 तक कोशिशें करते रहने के बाद उनकी किस्मत ने करवट बदली। हुआ यूं कि एक रोज सुनिधि और उनके पिता एक उड़िया गीत की रिकॉर्डिंग से बाहर निकल रहे थे और उनके सामने से सोनू निगम चले आ रहे थे। सोनू निगम ने सुनिधि के पिता को गैलेक्टिका स्टूडियोज में कार्यरत संगीतकार संदीप चौटा का नंबर दिया और कहा कि वे वहां एक नई गायिका की तलाश कर रहे हैं। बिना कोई समय गंवाए पिता पुत्री जा पहुंचे संदीप चौटा के दर पर। सुनिधि से नुसरत फतेह अली खान का गाया एक ऊंची पट्टी का गीत गाने को कहा गया। सुनिधि की आवाज की रेंज से प्रभावित हुए बिना संदीप चौटा नहीं रह सके। ऑडिशन के कुछ सप्ताह बाद अचानक फोन आया कि संदीप चौटा सुनिधि के साथ 2 दिनों के भीतर एक गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जहां एक तरफ सुनिधि और उनके माता पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, वहीं दूसरी तरफ एक चिंताजनक बात हो गई। मामला यह था कि सुनिधि का गला खराब था, गले में खराश थी। 2 दिनों में ठीक ना हुआ तो इस मौके से हाथ धोना पड़ सकता है। बिना कोई समय गंवाए सुनिधि पहुंची डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि बस एक ही तरीका है कि वह अगले 2 दिनों तक अपने गले से, अपने मुंह से एक भी शब्द ना निकाले, पूरी तरह से मौन व्रत धारण कर ले। सुनिधि चौंक गई। बिना रियाज किए वो कैसे गाएगी? यह सवाल डॉक्टर साहब से करने पर डॉक्टर साहब ने साफ कह दिया कि ऐसा ही करना होगा, आगे उसकी मर्जी। बिना कोई उपाय सुनिधि ने वैसा ही किया जैसा डॉक्टर ने कहा। 2 दिन बाद वो सीधे रिकॉर्डिंग में पहुंच गई। बस 2 टेक में गाना रिकॉर्ड हो गया। रुकी रुकी थी जिंदगी झट से चल पड़ी। वाकई इस गीत से सुनिधि की रुकी रुकी सी जिंदगी अचानक न केवल पटरी पर आई, बल्कि झट से चल भी पड़ी। गीत के बोल जैसे उन्हीं पर लागू होने लगे। अब तक ना कोई कहानी थी, ना कोई राजा था, ना कोई रानी थी। ये आज क्या हो गया? एक पल में सब कुछ मिल गया, सामने है मंजिल खड़ी। दोस्तों, फिल्म मस्त से सबसे ज्यादा फायदा सुनिधि चौहान को ही हुआ और इस फिल्म के बाद उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। गीत रिकॉर्ड होने के बाद संदीप चौटा ने गीत को रामगोपाल वर्मा के हवाले कर दिया। सुनिधि की आवाज अप्रूव करने से पहले रामगोपाल वर्मा चाहते थे कि गाना उर्मिला पर फिल्मा कर देखें कि आवाज फिट भी हो रही है या नहीं। गाना फिल्माया गया। रामगोपाल वर्मा संतुष्ट हुए और इस तरह सुनिधि चौहान को फिल्म के और भी कुछ गीत गाने को मिल गए। जैसा कि शुरू में हमने कहा था कि सुनिधि चौहान के अलग स्टाइल की वजह से पार्श्व गायन में एक नई लहर सी आ गई। सुनिधि चौहान को रुकी रुकी थी जिंदगी गीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कारों में R.D. बर्मन अवार्ड दिया गया, जो फिल्म संगीत जगत में उस साल के श्रेष्ठ उभरते हुए कलाकार को दिया जाता है। फिल्म मस्त में आशा भोसले और साधना सरगम जैसी वरिष्ठ गायिकाओं के गाए गाने होते हुए भी सारा फोकस जैसे सुनिधि के गाए गीतों पर ही गया। 1999-2000 के दौरान सुनिधि ने जानवर, दहक,
बड़े दिलवाला, फिजा और मिशन कश्मीर जैसे फिल्मों में गीत गाती हुई नित नई ऊंचाइयां छूती चली गई। सोनू निगम और संदीप चौटा के साथ उनकी फिर एक बार टीम बनी साल 2000 में ही, जब रामगोपाल वर्मा की अगली फिल्म जंगल बन रही थी। इस फिल्म में भी सुनिधि को उर्मिला का ही प्लेबैक करना था। फिल्म के तमाम गीतों में सुनिधि और सोनू के गाए अयो अयो रामा हो गया हंगामा, दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए और पहली बार जो देखा मुझे, तुमसे हुई नफरत जैसे गाने खूब लोकप्रिय हुए थे। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मस्त और जंगल के गीतों की कामयाबी के बावजूद फिर इसके बाद संदीप चौटा के संगीत से सजी किसी भी फिल्म में सुनिधि की आवाज फिर कभी नहीं गूंजी। प्यार तूने क्या किया, कंपनी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, दम जैसी सभी चर्चित फिल्मों में सुनिधि की आवाज गायब रही। अब इसके पीछे कोई खास वजह थी या संयोगवश था, यह हम नहीं कह सकते। संदीप चौटा के लिए भले सुनिधि ने अधिक गीत ना गाया हो, सोनू निगम के साथ सुनिधि की जोड़ी खूब जमी और इन दोनों ने साथ में बहुत सारे सुपरहिट डुएट्स गाए। 2000 के दशक में पूरी फिल्म इंडस्ट्री में लोग सुनिधि को फीमेल सोनू निगम कहकर बुलाया करते थे। इसकी वजह थी सोनू और सुनिधि में गहरी दोस्ती, दोनों की लोगों की नकल उतारने की अदा, दोनों की बेबाक शख्सियत और गायन में वर्सेटैलिटी और रेंज, कुल मिलाकर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते थे। साल 2006 में फिल्म फना में दोनों के साथ में गाए दो गीत मेरे हाथ में तेरा हाथ हो और देखो ना, आमिर खान और काजोल के होठों पर सजने के बाद एक साक्षात्कार में सुनिधि ने सोनू निगम के बारे में कहा, सोनू जी के साथ गाते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सोनू जी ने मेरे पूरे करियर में मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने ही मुझे संदीप चौटा से मिलवाया था। वह बहुत केयरिंग है। उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ की बारीकियों से अवगत कराया। मैं उनका छोटा बच्चा हूँ, वह मेरे लिए पिता तुल्य हैं। फिल्म मस्त के गीतकार नितिन रायकवार ने यूँ तो बहुत सी फिल्मों में गाने लिखे हैं, लेकिन उन्हें कभी प्रथम श्रेणी के गीतकारों में शामिल नहीं किया गया। लेकिन उनके लिखे हिट गीतों की संख्या कुछ कम नहीं है। याद दिलाएं आपको, फिल्म गुलाम का गीत आती क्या खंडाला, फिल्म जोश का गीत अपन बोला तू मेरी लैला, प्यार तूने क्या किया के तमाम गाने, हसीना मान जाएगी का आई लव यू बोल डाल, फिल्म आंखें का फटेला जेब सिल जाएगा, मैं माधुरी दीक्षित बनना, लोफर का तेरी तिरछी नजर में है जादू, फिल्म जुड़वा का ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, और भी ना जाने कितने हिट गाने हैं उनके। और फिल्म मस्त के गाने तो मस्त मस्त है ही, है ना। तो दोस्तों, बस ये ही थे अफसाने आज के गीत से संबंधित। हमें उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते किसी और एक गीत और उससे जुड़ी दिलचस्प बातों और किस्सों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। संज्ञा का नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।